फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स सेंस एंड फन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साउंड जी के बारे में। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो जी होता है उसका जो फोनिक साउंड होता है ग होता है और ज होता है। कभी कभी जब हम पढ़ते हैं तो ज का भी प्रयोग होता है और ग का भी होता है। तो चलिए इसके दो फोनिक साउंड्स हैं के बारे में जानते हैं कि हमें कब ग पढ़ना है और कब जी को ज पढ़ना है। पहली बात तो जो इंग्लिश में हम लेटर्स पढ़ते हैं और इंग्लिश में टोटल जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं 26, लेकिन इनका जो फोनिक साउंड होता है वो होता है 44। जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे सी के भी दो फोनिक साउंड्स होते हैं। एक होता है क और दूसरा होता है स। जब क होता है और दूसरा क्या होता है फोनिक साउंड, स होता है। वैसे ही जी के भी दो फोनिक साउंड्स होते हैं। एक होता है जी का ग मतलब ग और एक होता है ज, ये होता है ज। तो जो जी का ग होता है ये हार्ड साउंड होता है जी का, और जो ज होता है जी का वो होता है सॉफ्ट साउंड होता है। तो जैसे कि जी फॉर हमें गोट तो पढ़ाया जाता है बच्चों को, बट जी फॉर जिराफ नहीं पढ़ाया जाता है। बिकॉज जी फॉर जिराफ जो जी फॉर ज होता है वो सॉफ्ट साउंड होता है। हमें सिर्फ हार्ड साउंड पढ़ाया जाता है। नर्सरी LKG में बच्चों को जी फॉर गोटी पढ़ाया जाता है, क्योंकि ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि दोनों जब साउंड पढ़ाया जाएगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। डेट्स वाई उन्हें जी फॉर गोटी पढ़ाया जाता है, जे फॉर ज नहीं पढ़ाया जाता है। तो आज हमें जी दोनों साउंड्स हार्ड और सॉफ्ट साउंड्स के बारे में बात करना है कि जी को कब ग पढ़ना है और कब ज पढ़ना है। तो चलिए देखिए, ये जी का सॉफ्ट साउंड की यानी जी को ज कब पढ़ना है। तो जब भी जी के बाद क्या आता है, आई आता है। जब भी जी के बाद आई आता है, जैसे कि आप देख, जी के बाद आई आए तब ज पढ़ना है। जब भी जी के बाद ई आता है तब ज पढ़ना है। जब भी जी के बाद वाई आता है तब हमें ज पढ़ना है। तो जी के बाद देखिए कुछ वर्ड्स देख लीजिए, जैसे कि जिंजर होता है तो GINGER। तो जी के बाद आई भी आया है, जी के बाद ई आया है, दोनों में हमें क्या पढ़ना है, जिंजर। हमने जैसे जाइंट देख लिया, GIANT जाइंट। तो जी के बाद आई आया है तो जाइंट हो गया है। वैसे ही हमने देखा, देखिए MAGIC मैजिक, जी के बाद आई आया है तो जो आया है। वैसे ही जी के बाद जब ई आता है तो जैसे देखिए जेंटल, जेंटल। अब देखिए जी के बाद ई आया है तब भी जो आ रहा है, जेंटल हो गया। फिर जनरल, GENRAL, जनरल हो गया। तो ये हम देख रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जीनियस, GENIUS, जीनियस। जी के बाद ई आया है तब भी जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया। अब जी के बाद वाई हो गया, तो जी के बाद वाई, तो जी के बाद देखिए GYM। जी के बाद जब वाई आ रहा है तब भी हम जो पढ़ रहे हैं, जिम हो गया। फिर एनर्जी हो गया। तो जी के बाद वाई आया तो हमने जी के बाद वाई आया तो जो पढ़ा। तो यही होता है, जी के बाद जब भी आई आए, ई आए और वाई आए तो हमें जो पढ़ना है। ये था जी का जो सॉफ्ट साउंड। अब हम पढ़ेंगे हार्ड साउंड के बारे में। देखिए जैसे हार्ड साउंड है, जी का हार्ड साउंड क्या होता है, ग होता है। जी का हार्ड साउंड ग होता है। जैसे कि जी के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आए, जैसे कि मतलब आई, ई और वाई को छोड़ के, इसको छोड़ के अगर कोई भी आता है, जैसे कि मान लीजिए GLOVE के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आए तो ये हो गया ग्लोव। फिर GLAD ग्लैड हो गया। फिर जैसे देख सकते हो आप GROW ग्रो हो गया। कोई भी कॉन्सोनेंट आए तो हमें ग पढ़ना है। जैसे कि ग्लैमर हो गया, आप देख सकते हो। तो ये हमें ऐसे पढ़ना है। ये था जी का ग हार्ड साउंड। ऐसे ही कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि आप ये भी कह सकते हो कि GIVE
ई, जी के बाद आई आ रहा है तो हम जो तो पढ़ नहीं रहे हैं, गौ पढ़ रहे हैं, गिव, तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसे हम अपवाद बोलते हैं हिंदी में। तो अपवाद होते हैं जिसका कोई रूल ही नहीं है कि हम मतलब कि कब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कब कैसे पढ़ेंगे, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि आप उनको याद रखो, अपने माइंड में याद कर लो कि हाँ ये वर्ड्स कुछ हैं जिन पे ये रूल्स फॉलो नहीं होते। इंग्लिश में कभी कोई रूल्स फॉलो ही नहीं हो पाता है, जैसे कि BUT बट भी होता है, PUT पट होता है, तो यहाँ पे भी कोई रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि GIRL गर्ल, जबकि जी और के बाद आई आ रहा है, हमने यहाँ बताया कि जॉब पढ़ सकते हो आप, लेकिन यहाँ क्या है ग ही पढ़ना है, गर्ल। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं जिसका आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि GIFT गिफ्ट हो गया, बिगिन हो गया। तो ये एक्सेप्शंस है, अपवाद हैं जिसका आपको ध्यान देना होगा और ये लर्न करना होगा। तो ये थे साउंड्स। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे आप और लाइक करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।